ओम साई राम। जहाँ श्री साईनाथ है वहाँ प्रेममयी भक्ति का निवास है। शिरडी के साईं बाबा रहमतों का दरिया है। जीवन में आशा खो देने वालों की तलाश बाबा के शिरडी धाम आकर खत्म हो जाती है। साईं कहते हैं, जहाँ भरोसा है वहाँ सदैव विजय होती है। ऐसे में शंका का होना व्यर्थ है। श्री साईं बाबा जिसे चाहते हैं उसे साईं धाम बुलाते हैं। बाबा के जीवन में होने से दुख के समय में दुख सहने की क्षमता बढ़ जाती है। बिन कहे बाबा सब समझते हैं और यही वजह है कि संसार में बाबा के भक्तों की गिनती अनगिनत है। भक्तों के भावों की माला पहनकर बाबा लोगों को प्रेम की राह दिखाते हैं। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्त अपने सच्चे अनुभवों को लोगों के समक्ष रखते हैं। तो आइए आज भी सुनते हैं बाबा के कुछ अनुभवों की झलकियों को। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम अमरीश त्रिवेदी है और मैं कानपुर से हूँ। और बाबा के चरणों में मैं करीब लगभग 10 सालों से आ रहा हूँ। और 10 सालों में बाबा के जीवन में रचित साईं चरित्र जो पुस्तक है उसका अध्ययन मैंने काफ़ी बार किया। और उस पुस्तक से हमें जो है बहुत भी आत्मानुभूति प्राप्त हुई। और साथ ही मैं बाबा के दरबार जो है काफ़ी बार आया हूँ। और बाबा की असीम अनुकृपा से कल दिनांक 9 दिसंबर को मैं साईं दरबार प्रांगण में और भंडारे का आयोजन कराना चाह रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि जिस प्रकार मैं कल भंडारे का आयोजन कराना चाह रहा हूँ उस प्रकार मैं आगे जीवन में भी भंडारे का आयोजन कराता रहूँ। ओम साई राम। ओम साई राम। मैं मीना ओझा कानपुर से। मैं साईं बाबा से सन 1998 से जुड़ी। जब यहाँ बिठूर दरबार में आना बहुत कठिन होता था, हम लोग यहाँ पे आते गए और आज 20 साल हो गया यहाँ से जुड़े हुए हमको। एक बार का बाबा का अनुभव जो हुआ है वो शेयर करना चाहूँगी। एक बार ऐसे ही मैं शिरडी जा रहे थे हम लोग, तो हमारे पास 3 बर्थ थी और जाने के लिए 5 लोग थे। हम लोग बहुत ही दुविधा में पड़े थे कि कैसे मैनेज होगा। अचानक टीटी अपने आप मेरे पास आया और बोला कि एक सीट ये पूरी खाली है सुबह भोपाल तक के लिए, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। उसने बिना किसी पैसे के वो सीट हमको पूरी दी। और सुबह हमें इतना आश्चर्य हुआ कि मतलब पुष्पक जैसी ट्रेन में जो हमेशा इतनी व्यस्त रहती है, सेकंड एसी में पूरी एक सीट मिली भोपाल तक की मुझे। और रात का समय जो कठिन होता है वो कट गया। तो मैंने बाबा को ऐसे कई बार देखा है जब मैं बहुत बड़ी दुविधा में पड़ी हूँ। बाबा ने मेरी बहुत सहायता की है। और क्या कहना चाहेंगे, बाबा तो अपने आप में ही सब पर। ओम साई राम। ओम साई राम जी। हम अपनी ज़िंदगी में अभी तक जो भी अनुभव हुए हैं साईं बाबा की कृपा से, वो आप लोगों के समक्ष शेयर करना चाहते हैं। साईं बाबा के लिए हम जितना भी बोलें उतना कम है, क्योंकि बाबा की ऐसी कृपा मुझ पे रही है। जब दुनिया ने साथ छोड़ दिया तब बाबा ने हम बच्चों को सहारा दिया। और बाबा के दरबार आते हुए हमको 8-10 साल हो गए हैं। लेकिन जो भी हम बाबा के लिए कहना चाहेंगे उतना कम है। उनकी शक्ति, उनकी लीला अपरंपार है। हम लोग हमेशा काकड़ आरती में आते हैं और हम सोने में बहुत ही ज़्यादा वो रहे हैं। 10-11 बजे सुबह उठते हैं, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा है कि बाबा हमको अपने आप खुद ही जगा देते हैं 2 बजे। और तैयार होके हम लोग ऑटो से आते हैं, लेकिन सारी सुविधाएं बाबा, सारी व्यवस्था टाइम पे कर देते हैं। और अपने दरबार के पट खुलने से पहले हम लोगों को हर थर्सडे को अपने दरबार बुला लेते हैं। ये सब बाबा की कृपा है। और दूसरी चीज़ ये भी हम कहेंगे कि मन में मेरे जो कुछ भी आता है, जो भी इच्छाएं होती हैं,
बाबा बिना कहे ही हमेशा पूरी कर देते हैं। बस बाबा के लिए और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए हम क्या कह सकते हैं। उनके लिए जितना भी हम कुछ कहें उतना कम है। बस बाबा से इतना ही कहेंगे, दुनिया रूठती है रूठ जाए, बस आप कभी ना रूठिएगा। आप मुझे अपनी साइड में हमेशा बनाए रखिएगा, सदा बनाए रखिएगा। जय साईं राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।